पंचम पाठ देखो ना। पाठ का नाम है संसार मोह, यानी संसार का माया मोह। देखो, यह उपदेशात्मक ज्ञानवर्धक कहानी है। इसको हिंदी में भी लिख कर लाना होगा, समझे ना। ध्यान से सुनो और उसको लिखना है। एकदा भगवान नरसिंह स्वजस्य प्रिय भक्तम प्रहलाद अवदत्। एक बार भगवान नरसिंह ने अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी से कहा, किमपि वरम याचस्य इति, यानी कोई वरदान मांग लो। प्रिय भक्त कौन थे उनके? प्रहलाद। किसके? नरसिंह। भगवान नरसिंह के प्रिय भक्त प्रहलाद जी थे। और वे कहे कि कोई वरदान मांग लो। तदा प्रहलाद उक्तवान, तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान संसारस्य एतान दीन दुखिनः जीवनः त्यक्त्वा अहम एकाकी मुक्त भवितुम न इच्छामि। हे भगवान, संसार में इतने दीन दुखियों के जीवन को छोड़कर मैं अकेले मुक्ति पाना नहीं चाहता हूँ। किसने कहा? प्रहलाद ने कहा। किससे कहा था यह बात? भगवान नरसिंह से। कृपया भवान एतान सर्वान अपि जीवनः स्वीकृत्य वैकुंठम प्रति गमनाय अनुमति ददातु इति। और प्रहलाद जी कहते हैं भगवान नरसिंह से कि कृपया करके आप सभी दीन दुखियों को वैकुंठ जाने का अनुमति दे दीजिए। यानी सभी दीन दुखी जो हैं, किताब में देखो, कहाँ देख रहा है, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, कि आप सभी दीन दुखियों को वैकुंठ में जाने का अनुमति दे दीजिए। प्रहलाद जी ने भगवान नरसिंह से कहा। भगवान अवदत्, भगवान ने कहा, ये गंतुम न इच्छन्ति तान सर्वान अपि जीवनः बलपूर्वक वैकुंठम कथम नयेत। भगवान, अगर ये नहीं जाना चाहते हैं तो क्या आप उन लोगों को बलपूर्वक जबरदस्ती भेज दीजिएगा? हैं? भगवान कहे प्रहलाद जी से कि अगर वे लोग वैकुंठ नहीं जाना चाहते हैं तो उनको जबरदस्ती भेजिएगा। प्रहलाद अवदत्, प्रहलाद जी ने कहा, ये दृश्य को भविष्यति जो वैकुंठम गंतु न इच्छेत। ऐसा कौन होगा जो वैकुंठ नहीं जाना चाहता होगा? किसने कहा? प्रहलाद जी ने। त्रही त्वमेन सर्वान् पृष्ट्वा ते वैकुंठम गंतुम इच्छन्ति तान स्वीकृत अगच्छ इति असूचीय देवा। तो कहे कि ठीक है, वैकुंठ जाने के लिए कौन कौन तैयार है उसका सूची मुझे दे दो। ततः प्रहलाद प्रच्छनार्थ गतवान, तब प्रहलाद जी पूछने के लिए चल देते हैं। किससे पूछने के लिए चलते हैं? लोगों से पूछना चल देते हैं। तो सबसे पहले वे ब्राह्मण लोग के पास जाते हैं। किताब में देखो, इधर उधर मत देखो। ब्राह्मणाः उक्तवन्तः, ब्राह्मण लोग कहते हैं, इदानी यजमानस्य यज्ञ करणीया अस्ति। अभी यजमान लोग के यहाँ यज्ञ करना है। ब्राह्मण लोग ने क्या कहा कि अभी यजमान लोग के यहाँ यज्ञ कराना है। किंच पुत्रः गुरुकुलम गतवान अस्ति तदा स गुरुकुलात् आगमिष्यति तदा विवाहम करणीया अस्ति। किसी ने कहा, मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण के यहाँ गए तो वह कहे कि मेरे पुत्र तो गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, जब गुरुकुल से पढ़ कर आ जाएंगे तो उनका विवाह करना है। अतः वयम इदानी वैकुंठम गंतुम अभिलाषाम न अभिलाषाम इति। इस प्रकार से हम लोग को अभी वैकुंठ में जाने की इच्छा नहीं।
और पंडित जी लोग इनकार कर गया लोग नहीं, ब्राह्मण लोग जब इनकार कर गए तो ये अब सन्यासी लोग के यहाँ जाते हैं। परिवारजक उक्तवन्तः, सन्यासी लोग कहते हैं वयम तु मुक्त एवं अस्मा, हम लोग तो मुक्त हैं, किंतु शिष्यान तत्वज्ञानम न जातम अस्ति, यानी शिष्यों को अभी तत्व ज्ञान उपदेश देना बाकी है। अतः उपदेश्या संति अस्माभि इति, उपदेश्यव्यः संति अस्माभि इति, यानी उन लोग को अभी उपदेश देना बाकी है। किन लोगों को? शिष्य लोग को। किसने कहा? सन्यासी लोगों ने कहा। एवं एवं राजनम राजस्य विषय, इस प्रकार से राजा लोग अपने राज के विषय में, व्यापार के विषय में, वाणिज्य विषय यानी व्यापारी लोग व्यापार के विषय में, सेवका माने नौकर चाकर लोग गृह विषय च उक्तवन्तः, यानी मालिक के घर के बारे में, काम के बारे में कहा। अब ये लोग मानव के बाद में अब ये चले, सब लोग इनकार जब कर गया मनुष्य लोग, तो ये चल दिए अब पशु पक्षी के पास। कौन चल दिए पूछने? प्रहलाद जी। पशु पक्षी न अपि स्वयस्य परिवार पोषणे रता आसन, पशु पक्षी भी अपने परिवार के पोषण में लगे हुए थे। एवं सर्वे अपि प्राणिनः प्रह्लादेन सह वैकुंठम प्रति गमनाय तिरस्कृतवन्तः, इस प्रकार से सभी प्राणी प्रहलाद के साथ वैकुंठ जाने में इनकार कर गए। नहीं, कहाँ जाने में इनकार कर गए? वैकुंठ। यद्यपि वैकुंठम सर्वे अपि इच्छन्ति अस्म एवं तथापि झटति गमनाय को अपि उद्युक्त न आसीत्, यानी कुछ लोग जाने के लिए भी वैकुंठ तैयार हुआ, लेकिन तुरंत जाने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। प्रहलाद अंते, अब प्रहलाद जी अंत में एकस्य बराहस्य समीपम गतवान, प्रहलाद जी अंत में एक सूअर के पास गए। मैंने मानव लोग के पूछने के बाद में पशु पक्षी से पूछे, कोई तैयार नहीं हुआ, कुछ लोग तैयार भी हुआ तो तुरंत तैयार नहीं हुआ, तो अंत में एक सूअर के पास गए। बराह माने सूअर होता है नहीं। तदा बराह अपृच्छत, तब सूअर ने पूछा वैकुंठे किम अस्ति, वैकुंठ क्या है, इति, यानी वैकुंठ क्या होता है। प्रहलाद औदत तत्र अनंत आनंद इति अस्ति इति, यानी वहाँ तो काफ़ी खुशी ही खुशी है, आनंद ही है, आनंद है, मतलब जिस जगह पर आनंद ही आनंद है वही वैकुंठ है। ब्राह पुनः अपृच्छत, अब सूअर दोबारा पूछता है, मम वर्जा पृच्छतु अहम तु एकाकी गंतुम न इच्छामि, मेरी पत्नी कहती है कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा। तदा प्रहलाद औदत, तो प्रहलाद जी ने कहा तरही तान बालकान च आदाय चलतु, तो तुम लोग अपने बाल बच्चे के साथ भी चलो। बराहस्य पत्नी वैकुंठ प्रस्ताव श्रुत्वा पृष्ठवती, सूअर की पत्नी वैकुंठ जाने के प्रस्ताव को सुनकर पूछती है, किम तत्र अस्माभि भोजनम प्राप्यते, क्या हम लोग को वहाँ भोजन मिलेगा। किसने कहा? सूअर जी ने कहा कि क्या हम लोग को वहाँ भोजन मिलेगा। प्रहलाद औदत, प्रहलाद जी ने कहा तत्र तो बुभुक्षा एवं न भवति, वहाँ तो भूख की ही इच्छा नहीं होगी, तो भोजन क्या हो सकता है। जब भूखे नहीं लगे तो भोजन का जरूरी है।
अतः भोजनस्य समस्या नास्ति तत्र। इस प्रकार से भोजन का समस्या ही नहीं है वहाँ। तदा सुकरी औदत, तब वह सुअरी बोलती है, यत्र बुभुक्षा न भवति तत्र गत्वा वयम रुग्ना एवं भवेम, यानी जहाँ हम लोग को भूखे नहीं लगेगा वहाँ तो हम लोग रोगी हो जाएंगे। तत्र कोऽपि कदापि रुग्ना न भवति इति विपरीतवान प्रहलादः। वहाँ कोई भी कभी भी रोगी नहीं होता है, ऐसे प्रहलाद जी ने उसे समझाया। तदा सुकरी दृढ़ स्वरेण औदत, तब वह सुअरी जोर से बोली, घुंघियाते बोली, यत्र अस्माभिः भोजनम न प्राप्येत तम देशम वयम गंतुम न इच्छाम, यानी जिस जगह हम लोग को भोजन नहीं मिलता है उस देश में हम लोग नहीं जाते हैं। मैंने यह भी इनकार कर दिया। प्रहलाद निराशतां प्राप्य भगवत समीपम गतवान भगवानः। और प्रहलाद जी निराश हो गए और भगवान के नज़दीक जाकर कहे, हे भगवान, सर्वे अपि प्राणिनः स्वयः एवं कौटुंबिक व्यापारे मग्ना सन्ति, यानी सभी प्राणी अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हैं। वैकुंठम गंतु को अपि उद्युक्तम नास्ति, यानी वैकुंठ में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। समझ गए? यह कथा समझ में आया? बोलो ना, कि एक बार और बताया। अब देखो इसमें एक प्रश्न है, अन्य कथया का संदेश, संसार से मोह की दृश्य भवती, संसार का मोह कैसा होता है? कि सभी अपने ही काम में लगे रहते हैं, उनका माया मोह में बंधे हुए हैं। तीसरा कह रहा है, संसार मोह कथम वैकुंठ से मार्गे अपि बाधक अस्ति, संसार का मोह कैसे वैकुंठ के रास्ते में बाधक है? बाधक माने बाधा करने वाला है। तो संसार के सभी प्राणी अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं। सभी लोग अपने माया मोह में ग्रसित हैं, जिसके कारण वैकुंठ जाने के रास्ते में बाधा है। नहीं, एक बार और फिर हिंदी समझ लो। पाठ का हेडिंग देगा संसार का माया मोह, हिंदी में लिख लाना है सब किसी को, समझे ना? अब यहाँ से कथा शुरू होती है। पता है, एक बार भगवान नरसिंह अपने प्रिय भक्त प्रहलाद जी से कहा कि कोई वरदान मांग लो। तब प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, संसार में इतने दीन दुखियों के जीवन को छोड़कर मैं अकेले मुक्ति पाना नहीं चाहता। कृपया आप सभी को जीवन से मुक्ति के लिए वैकुंठ जाने का अनुमति दे दीजिए। तो भगवान ने कहा, ये लोग अगर नहीं जाना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें बलपूर्वक जबरदस्ती भेज दीजिएगा? प्रहलाद जी ने कहा कि ऐसा कौन होगा जो वैकुंठ नहीं जाना चाहेगा? तब कहे कि ठीक है, जब सब कोई वैकुंठ जाना चाहेगा तो आप वैकुंठ जाने वाले का एक सूची बनाइए और सूची बनाकर दे दीजिए हमको, मैंने लिस्ट बना कर एगो दे दीजिए कि कौन कौन वैकुंठ जाने के लिए तैयार है। तो प्रहलाद जी पूछने के लिए चल देते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण लोग के यहाँ जाते हैं, पंडित जी महाराज लोग के यहाँ। तो पंडित जी लोग महाराज कहते हैं कि अभी जजमान के यहाँ जग कराना है।
किसी दूसरे पंडित जी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मेरे पुत्र गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, वहाँ से आएंगे तो उनका विवाह करना है, उसके बाद मैं बैकुंठ में चलूँगा। गुरुकुल क्या होता है? पुराने ज़माने में जब विद्यालय नहीं होता था तो ऋषि मुनि के आश्रम पर विद्यार्थी जाकर पढ़ते थे, जिसे गुरुकुल कहा जाता है। नहीं, जैसे कृष्ण और सुदामा ने संदीपनी मुनि के आश्रम पर रहकर पढ़े, कौरव और पांडव ने द्रोणाचार्य के आश्रम पर रहकर पढ़े, वही गुरुकुल कहलाता था। इस प्रकार से पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग इनकार कर गए। उसके बाद सन्यासी लोग के यहाँ गए तो सन्यासी लोग कहे कि हम लोग अभी मुक्त हैं, लेकिन अभी शिष्यों को उपदेश देना है, उपदेश उसको देकर, मैंने उपदेश देने के बाद ही चलेंगे। तब ये राजा के पास गए तो राजा अपने राज के विषय में, बनिए लोग के पास गए तो बनिए लोग अपने व्यापार के विषय में, नौकर के पास गए तो नौकर अपने मालिक के घर के विषय में कहा कि अभी कुछ काम बाकी है। नहीं, तब ये पशु पक्षी के पास गए तो पशु पक्षी भी अपने परिवार के पालन पोषण में लगे हुए थे। इस प्रकार से सभी प्राणी प्रहलाद जी के साथ बैकुंठ जाने में इनकार हो गए। अब बैकुंठ जाने के लिए कुछ तैयार भी हुए तो तुरंत जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ उनके साथ। अंत में वे एक सूअर के पास गए तो सूअर ने पूछा कि बैकुंठ क्या है? प्रहलाद जी ने कहा कि वहाँ अनंत आनंद होता है, माने आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, उसी को बैकुंठ कहते हैं। फिर बराह माने सूअर पूछता है कि मेरी पत्नी कहती है कि मैं अकेले नहीं जाना चाहता हूँ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि तुम अपने बाल बच्चों के साथ लेकर चलो। तो फिर वह सूअर की पत्नी बैकुंठ जाने के प्रस्ताव को सुनती है तो कहती है कि हम लोग को वहाँ भोजन मिलेगा। प्रहलाद जी कहते हैं कि वहाँ तो भूख का ही अनुभूति नहीं होगी, तो भोजन की कोई समस्या ही नहीं है वहाँ। तो सूअरी कहती है कि जब हम लोग को भूखे नहीं लगेगा तो हम लोग रोगी हो जाएंगे। तब प्रहलाद जी उसको समझाते हैं कि वहाँ रोगी कोई भी नहीं होता है। तब वह सूअरी दृढ़ आवाज़ में, माने जोरों से घुंघियाते हुए कहती है कि जिस देश में हम लोग को भोजन नहीं मिलता है वहाँ हम लोग नहीं जाते हैं। प्रहलाद जी निराश होकर भगवान के समीप माने नदी का आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, सभी प्राणी अपने और अपने परिवार के पालन पोषण में लगा हुआ है, यानी कोई भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं।